पर्सनवाली 7.3 पर्सनवाली 7.3। आज देखो प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है, एक बार सवाल देखो तो। बिंदुओं -3, 10 तथा 6, -8 को जोड़ने वाले एक रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड, -3, 10 और 6, 8 -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? कौन सा रेखाखंड है? -3, 10 और 6, -8। देखो ये रेखाखंड है। कहीं से कुछ आवाज आ रहा है, अच्छी बात नहीं है। ये मान लो ये भी हम लोग का रेखाखंड है। इसका रेखाखंड क्या है? ए बी, जिसके निर्देशांक बिंदु है -3, 10 और बी का निर्देशांक बता रहा है 6, -8। 6, -8 जो है ना, को बिंदु -1, 6 एक बिंदु है ना, यानी ए बी का एक ऐसा बिंदु है ना, ए बी का एक ऐसा बिंदु है जो -1 और 6 पर विभाजित कर रहा है। इसको मान लो P, ये -1 और 6 विभाजित हो रहा है, यानी ए बी का एक ऐसा बिंदु P है यहाँ जो कि -1 और 6 पर विभाजित कर रहा है। तो निकलना है तुमको P बिंदु किस अनुपात में विभाजित हो रहा है। ठीक है, ए बी का P बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, जिसका निर्देशांक -1 और 6 है। तो ठीक है, ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। मान लिया कि ठीक है, ए बी एक रेखाखंड है। ध्यान से मान लिया कि ए बी एक रेखाखंड है जिसका बिंदु क्रमशः -3, 10 और 6, -8 है। ठीक है, 6, -8 है। ठीक है, जो -1 और 6 पर विभाजित कर रहा है, जिसका निर्देशांक विभाजित बिंदु क्या है? -1, 6। तो ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? ठीक है, लिखो। सबसे पहले निकाल लेते हैं। x1 बराबर -3, x2 बराबर कितना होगा? 6। y1 बराबर कितना होगा? 10। y2 बराबर -8। ठीक है, अब x बराबर निकालो। x बराबर क्या होता है? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, x देखो -1 दिया हुआ है, ये पहले बताया कि ये निर्देशांक है, ए बी का निर्देशांक बिंदु है जिस पर जहाँ पर विभाजित हो रहा है। तो x का मान क्या है? -1 और 6 के x का मान है y का। देखो x का मान क्या है? -1, y का मान कितना निकल दिया है? 6। तो हम x के स्थान पर -1 लगा सकते हैं। -1 लगाओ। m1 कितना है? निकालना है m1 को। तो m1 लिखा m1 गुना x2 कितना है? 6 प्लस m2 कितना है? कितना नहीं है, निकालना है। m2 गुना x1 कितना है? -3 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, तिरछा गुना करो जी, इधर से सबको गुना करो। इधर तिरछा गुना और -m1 माइनस प्लस माइनस m2 बराबर m1 गुना 6m1 हो गया। 6m1 प्लस माइनस माइनस 3m2 3
M2 हो गया। अब क्या करते हैं इसको, अब यहाँ पर क्या करते हैं, M1 को एक तरफ करो और M2 के एक तरफ करो। ये यहाँ पर ध्यान रखना है, अनुपात में जब निकलना रहेगा तो M1 को एक तरफ कर लेना है और M2 को एक तरफ कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग M1 को इधर करते हैं, हमसे हो जाएगा माइनस M1, 6M1 उधर है तो इधर माइनस हो जाएगा 6M1, ठीक है। 6M1 का साइड चेंज हुआ है ना, है 6M1 का साइड चेंज हुआ तो प्लस में आया तो बराबर से इधर आया तो माइनस हो गया, ठीक है। अब ये माइनस 3M1 पहले से है इधर और इधर क्या है माइनस M2, तो माइनस इधर आ गया तो प्लस होगा ना, तो क्या प्लस M2। अब निकालते हैं, क्या निकल रहा है, माइनस M1 और माइनस 6M1 कितना होगा, माइनस 7M1 बराबर ये कितना हो गया प्लस A, ये माइनस है ना, माइनस तो माइनस बोल कितना रहेगा, माइनस 2M2, माइनस माइनस कटेगा तो काट देना, काट लेंगे पर। अब क्या करेगा, M1 अनुपात M2 करेगा, ठीक है। इसको अगर M1 अनुपात M2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/7, 2/7, 2 पसंद आ रहा है नहीं, 2/7, ठीक है। यानी P बिंदु किसमें विभाजित है, 2:7, ठीक है। ये x का से निकला इतना। अब y का लगा के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। y का लगा के देखते हैं तो क्या होगा, y बराबर क्या होता है, सूत्र को बता सकता है M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू 1/M1 प्लस M2, ठीक है। y का मान कितना है, देखो पहले बताया था कितना है, y का मान कितना है 6, ध्यान सब पे आना ही है, y का मान कितना है 6, तो 6 लगाएंगे ना, आज 6 लगाओ तो 6 हुआ। अब बताओ M1 कितना दिया हुआ है, M1 कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, नहीं है, ओ निकलना है तो निकालो, तो लिखो M1 गुना Y2 तो है, Y2 कितना है -8 M2 Y1 10 बटा M1 प्लस M2, ठीक से गुना करो, ठीक है। 6M1 प्लस 6M2 बराबर प्लस माइनस 8M1 प्लस 10M2, ठीक है। अब क्या करेगा, M1 को एक तरफ M2 को एक तरफ, ठीक है। M1 को एक तरफ M2 को एक तरफ, ऐसा क्यों करते हैं, कोई बता सकते हो पीछे वाला, ऐसा क्यों करते हैं, M1 को एक तरफ M2 की तरफ क्यों करना पड़ेगा, हाँ अनुपात में निकालने के लिए, ठीक है। कहाँ पर अनुपात ज्ञात करने के लिए M1 को एक तरफ और M2 को एक तरफ किया जाता है, सबको समझ में आया, ठीक है। तो जगह 6M1 -8M1 है तो क्या हो जाएगा प्लस 8M1 बराबर 10M2, इधर कितना है -6M2, ठीक है। तो कितना हो गया इधर 8 और 6 14M1 बराबर इधर कितना होगा प्लस माइनस 10 में 6 गया कितना बचा 4M2, ठीक है।
कितना हुआ 4m2। ठीक है, अब अनुपात निकालना है, यानी m1 बटा क्या करना है m2 बराबर कितना जगह 4/14 बराबर 2/7 बराबर 2:7 आया। देखो दोनों से आया, x से भी निकाले तो 2:7 आया ना, और y से भी निकाले हैं तो कितना आया 2:7 आया कि नहीं आया। इसलिए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यानी हम लोग को ये भी रेखाखंड है ना किस अनुपात विभाजित कर रहा है 2:7 में। ठीक है, आज के वीडियो पर, अगला वीडियो कल फिर से बनेगा। मस्त